हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ था और मैंने सोचा कि चलो जब आए हैं बाहर तो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान दे दिया जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम लोग 10th में बोर्ड्स में 90% से ऊपर नंबर कैसे ला सकते हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, बट तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अब थोड़ी सी एम्बिएंट नॉइस आ रही होगी तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो सबसे पहली बात जो तुमने करनी है वो है कि डरना नहीं है। 10th के बोर्ड का नाम लेके तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सीनियर्स सब लोग बहुत कहेंगे कि हाँ 10th के बोर्ड हैं, पढ़ लें, नहीं तो ये होगा, नहीं तो वो होगा, बहुत मुश्किल होते हैं, आसान जगह नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे लोग। लेकिन तुम लोग सुनना मत, और सुनोगे तो एक कान से डालना, दूसरे कान से निकाल देना। ऐसा किया था मैंने, बहुत हेल्पफुल रहता है ये। और तो इससे डरने से देखो वैसे भी कुछ नहीं होगा और डर के भी कुछ नहीं होगा, बस घबराओ जाओगे तुम लोग। तो पहला पॉइंट, डरना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर तुम लोग मान लो अब तुम लोग डर नहीं रहे हो, ठीक है, अब तुम लोग स्कूल जा रहे हो या ट्यूशन जा रहे हो, जो भी महीना चल रहा है, और वैसे भी सितंबर चल रहा है, और जिस भी महीने तुम देख रहे हो, एंड के डेज़ में ना लोग कहते हैं कि ट्यूशन्स वगैरह, कोचिंग वगैरह नहीं जाना चाहिए। कुछ हद तक वो सही भी होता है। अगर तुम सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छे हो ना तो तुम लोग मत जाओ कोचिंग में। लेकिन ये भी होता है वो तुम्हारे पैसे खींच रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें पता होगा, अगर वो तुम्हारे पैसे खींच रहा है तो मत जाओ। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, एक सेकंड चुप हो जा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें वहाँ जाके कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स वगैरह, कुछ नए नए क्वेश्चंस तुम्हारे सर या मैम तुम्हें बता रहे हैं, तो डेफिनेटली जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट, अब मान लो कि तुम लोग ट्यूशन जा रहे हो, तुम लोग स्कूल भी जा रहे हो, लेकिन 10th में 90+ लाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है सेल्फ स्टडीज़। तुम लोग किसी भी टॉपर का देख लो, कोई भी इंटरव्यू सुन लो, उन्होंने एक सेल्फ स्टडी का पॉइंट ज़रूर रखा होगा। तो सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तुम लोग अच्छी सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो तुम लोग 90 या 95+ भी ला सकते हो। नंबर फोर्थ, तो अगर तुम लोग मान लो घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर भी रहे हो तो स्टडी करोगे कैसे। मान लो जैसे मेरा सिटिंग टाइम बहुत कम था, मेरा सिटिंग टाइम 15 मिनट के आसपास का था, तो मैंने उसको बढ़ाया कैसे, टाइम टेबल बना के। तो तुम्हें सेल्फ स्टडीज़ के लिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होगा। तुम्हें टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। टाइम टेबल के बिना तुम्हारा बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। टाइम टेबल ना यार, तुम टाइम टेबल को ना कम मत समझो। टाइम टेबल ना तुम्हारी जो क्रिएटिवनेस है, तुम्हारी जो परसिस्टेंसी है ना, उसको बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा यार। ट्रस्ट मी, एक बार भाई समझ के बोल रहा हूँ, यकीन कर लो। और एक हफ्ते का टाइम टेबल बना के देखो। टाइम टेबल कैसे बनाना है ये भी मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ किसी और वीडियो में, इसमें तो नहीं, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं तो अगर बनाई होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, जाके देख सकते हो। और टाइम टेबल के शुरू के दिनों में ना तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, बट जैसे हफ्ता एंड होगा ना तुम्हें टाइम टेबल पता चल जाएगा यार क्या चीज़ होती है, ठीक है। पहले मेरे को भी नहीं पता था। मैंने 15 मिनट से अपना, यार मेरा मुँह कैसे हिल रहा है, मैंने 15 मिनट से अपनी जो सिटिंग टाइम था वो 9 घंटे कर लिया था, सिर्फ टाइम टेबल की बदौलत। समझ सकते हो टाइम टेबल कितना ज़रूरी है। और टाइम टेबल ना तुम्हारा और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा, आगे बताता हूँ। पॉइंट नंबर 5, अब मान लो तुमने टाइम टेबल बना लिया, और टाइम टेबल मतलब अगर आइडिया दूँ तो सिर्फ ऐसा होता है कि 40 मिनट का तुमने एक स्लॉट रखना होता है, फिर 10 मिनट का ब्रेक देना होता है। तो अब तुमने ना, जब तुम लोग टाइम टेबल बनाओगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुमने एक दिन में हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट टच ज़रूर करना है। मतलब हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक टॉपिक तो तुम्हारा एक दिन में कवर होना चाहिए। कवर तो नहीं, खैर एटलीस्ट टच तो होना चाहिए। चाहे वो रिवीजन ही मान लो कि तुम लोग एक सब्जेक्ट की, जैसे मान लो एसएसटी की तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, तुम लोग अपना पूरा सिलेबस करके बैठ गए, और फिर हर रोज़ तुम लोग एक चैप्टर की रिवीजन कर रहे हो, या कोई बड़ा चैप्टर है तो आधा चैप्टर भी चलेगा, लेकिन एक दिन में एक सब्जेक्ट टच ज़रूर होना चाहिए। अब मान लो कि तुमने टाइम टेबल भी बना लिया, ठीक है, 6 पॉइंट है शायद, नंबर भूल गया मैं। तो मान लो कि तुमने टाइम टेबल भी बना लिया, तो अब टाइम टेबल में तुमने पढ़ना होगा, और तुम लोग मान लो कि अच्छे से फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन पढ़ोगे कहाँ से। जो लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं वो कहते हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो। मैं भी यही कहूँगा
मेन प्रेफरेंस अपनी एनसीईआरटी को दो। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गाइड्स लगा लेते हैं, मैं कहूँगा कि हाँ, आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी पूरी कर लो अपनी। हाँ, अगर एक बार आपकी एनसीईआरटी पूरी हो गई है, मान लो मैथ्स या साइंस है, तो अगर आपकी एनसीईआरटी पूरी हो गई है, तब आप सिर्फ एक गाइड लो। जैसे मैथ्स की हमने आर डी शर्मा की थी, किसी को भी कोई भी पसंद आ सकती है, ठीक है। साइंस की आप एक गाइड ले लो। तो कहने का मतलब है हर सब्जेक्ट की बहुत सारी गाइड मत लो, एक गाइड लो जिसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आता हो। वरना क्या होता है ना यार, आप दुनिया जहान की सारी गाइड इकट्ठी कर लोगे, पैसे और टाइम दोनों की वेस्टेज होगी, और आप पढ़ोगे उसमें से शायद एक, मे बी एक भी नहीं होता है। मेरे साथ होता है, मेरे को बहुत सारी गाइड पड़ी हुई हैं। वो नहीं होता कि हाँ चल तू बड़ा है, सीनियर से मांग लेते हैं, टीचर से मांग लेते हैं, सबसे मांग लेते हैं, लेकिन उनका करना कुछ नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मैं कहूँगा साइंस को थोड़ा सा छोड़ के ना, और मैथ्स को पूरा छोड़ के, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल सफिशिएंट हैं सिर्फ एनसीईआरटी में से। साइंस नहीं, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश तीनों सफिशिएंट है अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो तो। और अगर तुम लोग ये वीडियो देख पा रहे हो यार, तो तुम लोग यूट्यूब पे भी तो पढ़ सकते हो, और यूट्यूब पे पढ़ोगे तो इतने की भी जरूरत नहीं है। साइंस मतलब इंग्लिश और हिंदी में तो सिर्फ तुम्हें स्टोरीज सुननी होती है, और क्या करना होता है बस। तो एक सब्जेक्ट की एक गाइड होनी चाहिए। 6th पॉइंट, अगर आप पढ़ रहे हो और थोड़ा सा टाइम हो गया ना आपको पढ़ते पढ़ते, मान लो तुमने मैथ्स का एक चैप्टर किया और वो तुम्हें आ गया, मतलब चैप्टर नहीं मतलब हाफ सिलेबस कर लिया या ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कर लिया, एनसीईआरटी में से कर लिया मान लो। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना तुम्हारे साथ कि हाँ तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठाओ। एक मस्ट सा रूल है ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठाने चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ना तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई पिछले 4 सालों से कौन से क्वेश्चंस पूछी जा रही है, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, और कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं। तो ज़्यादा मार्क्स वालों पे तुम ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तुम लोग अगर चाहो तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भी देख सकते हो। एटलीस्ट इतना तो देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, और उन पे या उनसे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे बहुत खास ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अब तुमने क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लिया और तुमने गाइड भी पढ़ ली। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अपने टाइम टेबल में कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, रात को जल्दी सोना शुरू करो, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है यार। मैं खुद ऐसा करने लग गया था, तो हाँ इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपना एक डेली रूटीन सेट करो, अच्छे से नींद लो और अच्छा खाना पीना खाया करो। तो इन शॉर्ट जो अपना रूटीन है उसको नॉर्मल रूटीन से हट के एक स्पेशल एक अच्छा रूटीन उसको बनाओ, ठीक है। एक हेल्दी रूटीन स्टार्ट करो जल्दी से, अपना जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है यार। क्योंकि एक अच्छी रूटीन से पता है क्या होता है, एक अच्छे रूटीन से ना तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी, और जितना शांत दिमाग होता है ना उतना दिमाग ख़तरनाक हो जाता है। तो अपने दिमाग को ख़तरनाक बनाने के लिए अच्छे से अपना एक हेल्दी रूटीन स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर तुम लोग बहुत ही लास्ट की स्टेजेस में हो ना, मतलब कि जनवरी फरवरी चल रहा है, तुम्हारे 2 प्री बोर्ड हो चुके हैं, तो अगर इस स्टेज पे हो ना तुम लोग, तो सबसे पहले तो ना उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत देना जो चीज़ें तुम्हें आती हैं। सपोज़ मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने इंग्लिश पे ध्यान देना छोड़ दिया था। मेरे को मैथ्स और साइंस में प्रॉब्लम थी, तो मैं साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देता था। केमिस्ट्री स्पेसिफिकली, तो केमिस्ट्री पे मैं ज़्यादा ध्यान देने लग गया था एंड के टाइम में, मतलब इतना भी एंड टाइम नहीं था, तो मैं वहाँ पे ध्यान दे रहा था कि हाँ अगर कुछ मैं पॉलिश कर सकता हूँ थोड़ा सा भी। अगर केमिस्ट्री में मेरे 20 में से अगर 15 नंबर आने हैं, तो उसको 15 को एटलीस्ट मैं 17 या 18 तो करूँ, अगर 20 नहीं भी हो सकते। तो उन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है इस टाइम पे, ना कि जो तुम्हारे पास अच्छा है उसको और अच्छा करने में। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग बहुत ही लास्ट की स्टेज में हो कि हाँ 1 हफ्ते में तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं, तो तुम लोग उन चीज़ों का रिवीजन, उन चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करो। जो ऐसा है ना कि मान लो हम साल के एंड में हैं, तो पहला चैप्टर नहीं आ रहा होता है, पहला चैप्टर याद नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो वो उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो जो तुमने पढ़ी हुई है, तुम्हें एक टाइम पे आती थी, लेकिन अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा वो भूल रहे हो, ठीक है। तो उसको थोड़ा थोड़ा को ब्रश अप करने की कोशिश करो। अगर मान लो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल शुरू से ही नहीं आ रही थी, अभी तक नहीं आई, कभी भी नहीं आई, तो उसको एक टाइम देखो। अगर ठीक है, अगर आ जाए, किसी ने बढ़िया तरीके से समझा दी हो, तो
उसको कर लो। लेकिन अगर नहीं हो रहे ना, तो कहने का मतलब है कि टाइम वेस्ट मत करो। तो इसमें तुम्हारा टाइम बहुत जाएगा, और जो पॉलिश करना है उसको छोड़ के तुम्हारा कुछ और का ही नुकसान हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा बेसिकली। और नेक्स्ट पॉइंट, तुम लोग शुरू से पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तो शुरू से ही, तो जब से भी पढ़ोगे, अगर तुम्हें 90+ चाहिए तो हर चीज़ के नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। साइंस मैथ के तो बन ही जाते हैं, लेकिन अगर तुम लोग पॉइंटों में एसएसटी के या इंग्लिश के अगर चाहते हो तो प्लीज़, बहुत हेल्पफुल रहते हैं वो एंड टाइम में। साइंस के तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो तुम लोग जितने ज़्यादा अच्छे से नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें वो एंड के डेज़ में बेनिफिशियल रहेगा। और अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, कहीं और से मत लेना, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ ना यार बहुत हेल्पफुल रहता है किसी और की राइटिंग या प्रिंटेड के कंपैरिजन में। ये बात मैंने खुद ने नोटिस किया है, इसलिए मैंने सोचा तो मैं बता देता हूँ, क्या पता हेल्पफुल रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या था, मैं भूल गया। अरे मैं भूल गया, सच में भूल गया यार, ओ शिट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो तुम्हारे अगर प्री बोर्ड हुआ है ना, तो प्री बोर्ड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्री बोर्ड में वैसे भी बता रहा हूँ स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, लेकिन वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। प्री बोर्ड से कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए पढ़ लेना, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन डरना नहीं है कि हाँ प्री बोर्ड में तुम्हारे 30 नंबर आ गए तो मैं क्या करूँगा, हे भगवान उठा ले मुझे, पता नहीं क्या क्या होता है। तो प्री बोर्ड से डरने की बात नहीं है, स्पेशली प्री बोर्ड 1 से। अब मैंने प्री बोर्ड 1 ही क्यों बोला, तो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा टीचर्स से भी सुना है मैंने कि ना तुम्हारे जितने नंबर प्री बोर्ड 2 में आते हैं ना, उससे 2-3 ऊपर नीचे ही तुम्हारे फाइनल बोर्ड में आते हैं, ठीक है। मतलब जिनके प्री बोर्ड से होता है उनका तो पता नहीं, लेकिन प्री बोर्ड 2 में जितने आते हैं उसके आसपास ही आते हैं तुम्हारे फाइनल्स में। पहले मैं इस बात को मानता नहीं था, लेकिन जब से मेरे आए हैं ना, तब से मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ऐसा ही होता है। अब लोग कहते हैं तो कुछ तो बात होगी ना। तो प्री बोर्ड 2 के लिए अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हाँ मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट 90% बच्चों के लिए ना, जितना वो लोग सारे साल से पढ़ते हुए आए हैं, अगर कंसिस्टेंटली तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तो जितने नंबर तुम्हारे प्री बोर्ड 2 में आए हैं ना, उसके आसपास मेरे ख्याल से 1-2% ज़्यादा ही लगा लो, उतने तुम्हारे फाइनल बोर्ड में आएंगे। तो अच्छे से पढ़ के जाना प्री बोर्ड 2 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, शायद पता नहीं, मेरे को याद नहीं मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ या नहीं। अगर तुम्हारे पेपर बिल्कुल पास है ना 1 हफ्ते पहले, तो रिवीजन करना स्टार्ट करो। और ये मैं दोबारा क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी प्रमोशन के लिए मैंने बहुत सारी रिवीजन वीडियोस बना रखी हैं। साइंस के 15-20 मिनट के चैप्टर हो जाएंगे, और इंग्लिश के तो 5-7 मिनट के आसपास तक के हो जाएंगे। तो इन सब वीडियोस को तुम लोग देख सकते हो, सिर्फ सजेशन दे रहा था। तो इन सब को देख सकते हो और इनसे तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। अब मान लो फाइनल दिन आ गया, तुम्हारा पेपर का दिन है, तुम लोग जा रहे हो अपने सेंटर पे, और जितना हो सके ना उतना काम रहने की कोशिश करना, ठीक है। जितना काम रहोगे उतना अच्छा है यार, क्योंकि ना बहुत डर होता है, पहला बोर्ड है कुछ नहीं होता है। इतना मान लेना तुम्हारे स्कूल में किसी चीज़ का काम चल रहा है और तुम्हें दूसरी जगह जाना है, बस पेपर देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड अगर तुम ये सारी बातें मानते हो, अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो, तो हाँ 99% तुम्हारे 90% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, सॉरी हाँ उसके लिए। वैसे अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ, तो क्या करोगे जान के तो ठीक है, एक बार ना जाने से पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। और अगर तुम लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार 90+ के लिए, एटलीस्ट 90 के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज मैंने बहुत नए स्टाइल में वीडियो बनाई है। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी, तुम्हारी हेल्प हुई होगी। डिस्क्रिप्शन में शायद 1-2 वीडियोज़ ऐसी और का लिंक पड़ा होगा, और अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे हाँ मैं कैसे प्रिपेयर करना है, अगर 2 महीने रह गए तो कैसे प्रिपेयर करना है, पेपर जाने से पहले क्या करना है, सब वीडियोस मिल जाएंगी नीचे अगर बनाई होंगी तो। और अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।